डीजीएस अंकल अपने एक ट्रिप के बाद जब वापस इंडिया आए, उसके बाद वो एक दिन उनका एक स्कूल या कॉलेज बन रहा था, तो उसे देखने के लिए जब वो गए तो वहाँ पे उनकी बेटी ने उनसे कहा, जिनकी बेटी 18 साल की थी, उनकी बेटी इवेंजेलिन ने उनसे कहा, डैड आई ऑल्सो वांट टू कम विद यू, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। और उन्होंने मना भी किया कि मत आ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं डैड मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, क्योंकि डैड कम रहते थे घर पे, मीटिंग्स के कारण बहुत ट्रैवल करते थे, तो उन्होंने कहा डैड मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। एक एम्बेसडर कार में वो लोग बैठे और वो ट्रैवल करने लगे। उन्होंने निर्णय लिया चलो लेट्स गो टुगेदर। तो वाइफ हस्बैंड और ये बेटी एक साथ ट्रैवल करने लगे, और ये ट्रैवल करते रहे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया, और उस गाड़ी का हालत इतना खराब हो गया कि वो पूरी तरह खत्म हो गया। अंदर बैठे हुए डीजीएस अंकल बोलते हैं कि कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद हो गई, उन्हें पता नहीं लगा क्या हुआ करके। उन्होंने अपनी आंखें खोली थोड़ी देर बाद, तो गाड़ी के अंदर वो फंसे पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से क्रश हो चुके हैं। वाइफ एक तरफ उनका नेक टूट चुका है, वो चिल्ला रही है, दूसरी तरफ बेटी है जो बेहोश पड़ी है, खत्म है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। वो बार बार अपनी बेटी को, इवेंजेलिन की जगह वो अपनी बेटी को एंजल बुलाया करते थे, तो वो बार बार कहने लगे एंजल एंजल एंजल, पर एंजल कोई आवाज नहीं दे रही है। कुछ देर में वहां पे लोग आए, कुछ देर में एम्बुलेंस आया, डीजीएस अंकल को लोगों ने उठाया, एम्बुलेंस में डाला, वाइफ को लिया एम्बुलेंस में डाला, इवेंजेलिन को लिया एम्बुलेंस में डाला और नियर बाय हॉस्पिटल में उनको डाल दिया। क्योंकि वो एक अद्भुत प्रभु के दास थे। सारे कम्युनिटी के लोग, सारे डिनोमिनेशंस के लोग, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो इंटरडिनोमिनेशनल हो, चाहे वो कोई भी सभा के क्यों ना हो, सबके सब वहां पे आए उन्हें देखने के लिए। वो हॉस्पिटल लोगों से भर गया, सो मेनी पीपल। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी मर चुकी है, कि उस एक्सीडेंट के उसी मोमेंट में उनकी बेटी का देहांत हो चुका है। कुछ समय बाद जब उनका हाथ, उनका पैर सब टूटा हुआ था, वो खुद बड़े खराब कंडीशन में थे, तो जितनी बार उन्हें देखा जाता था, तो पॉल आता था, पॉल उनका बेटा पॉल दिनकरन उनके पास आते थे, और वो बार बार एक ही सवाल पूछते थे, इवेंजेलिन एंजल कैसी है, हाउ इज एंजल कैसी है एंजल। एंड पॉल कहता था आपको डरने की जरूरत नहीं है, एंजल ठीक है, थोड़ी क्रिटिकल है लेकिन हॉस्पिटल में ठीक है। कहानी के दूसरे भाग में इवेंजेलिन या एंजल का बड़ा भाई पॉल दिनकरन, उस जमाने के जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास थे, सबको उसने बुलाया और सबको बुला के इस प्रकार से कहा आप प्रेयर करो। और एंजल को एक मॉर्चरी के अंदर डाला गया था, और उस मॉर्चरी के अंदर लोग आते थे, उसके ऊपर गले मिलते थे और बोलते थे यीशु के नाम से उठ जा, लेकिन उठता नहीं। पॉल दिनकरन फिर दूसरे प्रभु के दास को बुलाते, कहते प्रे फॉर माय एंजल, मेरी बहन के लिए दुआ करो कि ये जिंदा हो जाए। और फिर प्रभु के दास लोग आते, दुआ करते, पर एंजल उठ नहीं रही है। बहुत सारे प्रभु के दास खड़े हैं, जो वो जवान पॉल दिनकरन सवाल पूछता है, आमीन, इतने सारे आप हो, क्या आप दुआ नहीं कर सकते कि मेरी बहन जिंदा हो जाए? उस मॉर्चरी के बाहर हर दिन लोग खड़े हैं, हर दिन अद्भुत प्रभु के दास लोग खड़े हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होती। फाइनली डीजीएस दिनकरन जिस दिन चलने लायक हो जाते हैं, उस दिन उनको यह खबर बताया जाता है कि आपकी बेटी मर चुकी है। दैट वेरी स्पॉट, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन उसी समय आपके बगल में आपकी बेटी का मृत्यु हो गया। इंडिया के नंबर 1 इवेंजलिस्ट, परमेश्वर का सुसमाचार सही रूप में बांटने वाले एक प्रभु के दास के साथ क्या होता है, उनके एकलौती बेटी 18 साल की उनका मृत्यु हो जाता है। वो सवाल पूछने लगते हैं, परमेश्वर तूने मेरी बेटी को क्यों उठा लिया? ये कोई ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है आमीन जो गलत तरीके से जिया, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो धर्मी था लेकिन उसकी बेटी को उठा लिया गया। उनकी वाइफ का नेक टूट गया, उनके वाइफ का हार्ट टूट गया, आमीन, पूरी तरह वो रिक्यूपरेट भी नहीं हुए, आमीन, और उन्होंने निर्णय लिया कि इसका फ्यूनरल सर्विस करेंगे। फ्यूनरल सर्विस, आमीन, फ्यूनरल सर्विस में हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आना शुरू हो गए। उसे उठा के आमीन एक जगह पे रख दिया गया और thousands of people वहां पे आए उस फ्यूनरल सर्विस को अटेंड करने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति वहां पे नहीं था जिसने इवेंजेलिन को देखा और अपने आंसुओं को ना बहाया हो। सबके अंदर एक सवाल था, लेकिन कोई पूछना नहीं चाहता था, आमीन, ये कैसे हुआ? वहां पे फिर 80 साल की उम्र की एक औरत वहां पे आई और वो डीजीएस अंकल को देखती है और इस प्रकार से उनसे सवाल पूछती है, डीजीएस, ये तेरे साथ कैसे हुआ? ये तेरे साथ कैसे हुआ? Why did this happen with you? तेरे साथ क्यों हुआ? तेरे साथ कैसे हुआ? उनके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं। डीजीएस अंकल बताते हैं कि आमीन, फ्यूनरल के बाद वो अपने घर के अंदर घुसे और अगले 6 हफ्ते के लिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। अगले 6 हफ्ते के लिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। हर दिन वो अपने कमरे के अंदर रहे और वो बार बार रोते रहे। एवरी सिंगल डे ही स्टार्टेड वीपिंग। हर
दिन वो रोने लगे और खुदा से पूछने लगे तूने मेरे एंजल को क्यों मुझसे छीन लिया। फाइनली 6 हफ्ते बाद एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ फैमिली प्रेयर कर रहे थे, अपने बेटे के साथ फैमिली प्रेयर कर रहे थे। ऑन दैट वेरी डे पवित्र आत्मा उस फैमिली प्रेयर के अंदर उतरता है और उनसे इस प्रकार से बोलता है, डीजीएस व्हाई आर यू क्राइंग, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। डीजीएस ने कहा मैं क्यों नहीं रो, तुमने मुझे मेरे से इवेंजेलिन मेरी बेटी को दूर कर दिया है। और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, डीजीएस तू अकेला नहीं रो रहा, मैं भी तेरे साथ रो रहा हूं। आई एम ऑल्सो वीपिंग विथ यू, क्योंकि मुझे पता है एक 18 साल की बच्ची को उसके पिता से अलग करने से क्या होता है, मैं भी तेरे साथ रो रहा हूं। बट व्हाई, उन्होंने पूछा क्यों ले लिया। तो पवित्र आत्मा ने उन्हें जवाब में दिया, होली स्पिरिट सेड टू हिम, उसने कहा डीजीएस जब तेरी बेटी को तुझसे अलग कर दिया जा रहा था, उसकी आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया जा रहा था, तब भी मैंने आमेन भूमंडल के ऊपर आमेन वास करने वाले सारे स्वर्गदूतों को देखकर, आमेन शैतान को देखकर और पिता परमेश्वर के सामने कहा इसके बेटी को इससे अलग कर दो। लेकिन तब भी ये प्रचार करना नहीं छोड़ेगा, ये तब भी प्रचार करेगा और तब भी ये सुसमाचार बांटेगा। He will share the word of God. पवित्र आत्मा ने डीजीएस को इस प्रकार से कहा, डीजीएस तेरी बेटी आज मेरे पास है, महफूज है, बेहतर घर में है, बेहतर जगह में है, तू क्यों निराश है। बाहर निकल और शैतान को प्रूफ कर कि कुछ भी तुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। तुमने वापस बाइबल उठाया, वापस कोट पहना, वापस अपने टाई को लगाया, वापस कहा मैं फिर से सुसमाचार को बांटने के लिए। शैतान तूने एक बेटी छीनी है और सारों बेटियों को अब स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए I'm coming back। उनके बेटे के लिए, रिश्ते के लिए बातें आने लगी। फाइनली आमीन एक रिश्ता जब उनके पास आया तो एक पास्टर ने बोला, पास्टर पॉल दिनकर इनके लिए एक लड़की का रिश्ता आया है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा फोटो दिखाओ, उन्होंने फोटो देखा, बोलो ओ माय गॉड ये कितनी सुंदर है, ये बिल्कुल एंजल जैसी है, ये बिल्कुल एंजल जैसी है। उन्होंने बोला ये एंजल नहीं, इसका नाम क्या है। उन्होंने कहा इसका नाम इवेंजेलिन है। इवेंजेलिन तुझे लिया, लेकिन दूसरी और एक और इवेंजेलिन को परमेश्वर ने बेटी के समान उस भवन के अंदर भेजा। आज जब पॉल दिनकर प्रभु के दास के साथ जब आप उनकी वाइफ को देखते हैं हैंड टू हैंड, हालेलुया, याद रखिए उसके पीछे कुछ लहू, कुछ आंसू और कुछ दर्द बहे थे।